श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को देश में घुसने से रोका। भारत की नाराजगी को देखते हुए श्रीलंका ने लगाई रोक। 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने वाला था चीनी जासूसी जहाज। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को 17 अगस्त तक वहां रुकना था। भारत ने श्रीलंका की सरकार से चीनी जहाज के इलाके में आने पर कड़ी आपत्ति जताई और श्रीलंका की सरकार ने उस आपत्ति को मानते हुए चीन के उस जहाज को लौटा दिया। जो अब खबर है कि वो ताइवान स्टेट में उसको भेज रहा है, ताइवान के पास भेज रहा है। तो भारत का ऐतराज, चीन ने रोका अपना जासूसी जहाज, क्योंकि भारत ने श्रीलंका को कहा कि अगर ये आता है तो भारत की जासूसी होगी अगर ये हम्बनटोटा ये चीन का जहाज पहुंचता है। आइए जरा इससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। भारत ने कैसे चीन के जासूसी जहाज को रोका है। भारत के सख्त ऐतराज के बाद श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा आने से रोका। चीन का यह जासूसी जहाज, जिसका नाम है युआन वांग 5, एक स्पाई शिप है जो 12 अगस्त को हम्बनटोटा में एक हफ्ते के लिए लंगर डालने वाला था। भारतीय हाई कमीशन ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सामने उठाया। भारत को आशंका थी कि ईंधन भरवाने के नाम पर यह मिलिट्री ठिकानों की जासूसी कर सकता है। भारत ने श्रीलंका से साफ कहा कि इससे इस रीजन की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर पड़ेगा। भारत के ऐतराज के बाद चीन ने अपने जासूसी जहाज को ताइवान के करीब तैनात कर दिया है। मैं डॉक्टर घोष आपके पास आऊंगा। सर देखिए, नेवी कैसे ऑपरेट करती है ये आप ज्यादा बेटर समझते हैं, लेकिन इसको कैसे समझें? स्पाई शिप का मतलब क्या होता है और भारत को इससे क्या खतरा था जिससे भारत बच गया? देखिए, सबसे पहले ये जो शिप था इसके अंदर बड़े बड़े एंटेना, 5 कुछ बड़े एंटेना लगाए हैं जो ये मिसाइल जो भी छोड़ते हैं, टेस्ट मिसाइल्स, उसको ये ट्रैक कर सकता है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो वैसे मिसाइल्स हैं, हम जब भी टेस्ट करते हैं उनको ये ट्रैक भी कर सकता है और पूरे पैरामीटर्स ये असेस कर सकता है। तो उस तरह से ये एक स्पाई शिप है। अभी हमने श्रीलंका पर दबाव डाल के इसको जितना भी रिफ्यूलिंग के लिए वो आ रहे थे, हमने मना कर दिया। तो ये जो शिप्स होते हैं, इनका जो कैपेबिलिटी है वो अगर रिफ्यूल ना करें तो फिर घट जाएगा। तो ये इसीलिए उनको वापस जाना पड़ा है और फिर कहा है कि ये शायद ताइवान के आसपास इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ लेना चाहता हूं। ये रानिल विक्रमसिंघे अचानक से भारत की बात ये मान रहे हैं या भारत की डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा ये की बहुत बड़ी कामयाबी है अशोक सर? क्योंकि पिछले दिनों अ फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इंडीड जो कहते हैं हम, वो वाला यहाँ पर भारत ने श्रीलंका के साथ व्यवहार किया जो आज श्रीलंका उसकी बात मान रहा है। जी देखिए, दोनों चीजें हैं इसमें। एक तो रानिल विक्रमसिंघे का शुरू से ही भारत की तरफ झुकाव ज्यादा था बनिस्बत गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे के, और इसीलिए उनका झुकाव था। और अभी आपने देखा है पिछले 6-8 महीने में भारत ने करीब $3.8 बिलियन का उनको सहायता दी है, एड दिया है, चाहे वो ईंधन हो, डीजल हो, फ्यूल हो, खाद्य पदार्थ हो, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी उसको सामान चाहिए, दवाइयां हो। तो इससे भी वो थोड़ा अपने को बहुत हद तक श्रीलंका भारत को बहुत ऋणी अपने को मानता है, क्योंकि और जो देश हैं उसने चीन को भी ये गुहार लगाई जो हमारी इस समय सहायता करेगी, क्योंकि ज्यादा जो है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि भारत ने पिछले दिनों जो श्रीलंका की मदद की उसका ये असर समझ सकते हैं आप।